आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रज़ा। प्रोग्राम है इवनिंग ड्राइव टाइम और वक्त इस वक्त हुआ है जनाब 3:18। अब से कुछ ही देर पहले मैंने तस्करा किया था कि आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद होंगे और जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सबसे पहले जो है मैं अपनी टीम का तारुफ आपसे कराता चलूँ कि आज के प्रोग्राम के इंचार्ज हैं कारी मोहम्मद हुसैन साहब, सीनियर प्रोड्यूसर यासिन जुनेजो साहब और खुसूसी तौर पर हमारे SD अकबर हिंगिरजो साहब, वो भी आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो है मौजूद हैं। और हमारे साथ जिनका ताउन है वो हमारी टीम है जो कि बिलखुसूस हमारे साथ होती है, हमारे प्रोग्राम को जो है चार चांद लगवाती है। इन सब का तहे दिल से ममनून हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं साबिर हुसैन कायम खानी साहब, आपको वेलकम कहेंगे FM 101 हैदराबाद की पूरी टीम की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा राना भाई कि आपने मुझे आज रेडियो पाकिस्तान जो हैदराबाद का एक तारीख़ रखता है उसमें मदऊ किया। उसके FM 101 में मैं आया हूँ और मीडिया का दौर तो है, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि आवाज़ को सुनने वाले और आपका जो ये है चैनल, इसको देखने या सुनने वाले काफ़ी लोग हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि आप कहाँ से आए और फिर हैदराबाद में अपने सुकूनियत अख्तियार की और उसके बाद जो है यहीं के होके रह गए। अच्छा देखें, महाजिर हूँ तो ज़ाहिर हिजरत सरिश्त में है और फ़ख्र है कि हम हिजरत करते रहे। तो जब वालदेन आए राजस्थान से और आके मस्कन पहले हैदराबाद को ही बनाया, उस ज़माने में जो राजस्थान से ख़ासतौर हमारे इलाके के लोग आ रहे थे वो पंजाब में उकाड़ा आके रुकते थे, उकाड़ा के बाद हैदराबाद आते थे, हैदराबाद के बाद जो है आपको पता है कि अंदरून सिंध जहाँ जहाँ उनको सेटलमेंट होती थी वहाँ चले जाते थे। तो मेरे वालिद भी मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए आखिर जो बदीन में जाके ठहरे। तो मेरा इब्तदाई जो है दौर, इब्तदाई तालीम इंटर तक जो है मेरी, वो मैंने बदीन में ही हासिल की। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी जो है ज्वाइन की, तो फिर बड़े भाई दो वो भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। तो जब मैं भी आ गया तो फिर हमने सोचा कि बच्चों की आला तालीम के लिए उनको भी हैदराबाद मूव करना चाहिए ताकि उनको आसानी रहे। तो फिर हम हैदराबाद आ गए और उस वक्त से अब तक हैदराबाद के शहरी हैं। इस पर फ़ख्र है कि हमारे ताल्लुक़ हैदराबाद से। पेशे के एतबार से इंजीनियर और काबिशों के लिहाज से सियासतदान, कैसे सफ़र तय किया? अच्छा देखिए, जो इंजीनियर्स होते हैं वही दुनिया बदल सकते हैं। ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब लोग, ये भी इंजीनियरिंग का कमाल है। तो अच्छा है सियासत में इंजीनियर्स आ रहे हैं और मैं ज़ाहिर है कि एक तहरीक से मुतासिर था, एक मिडिल क्लास की तहरीक कि जिसने यहाँ पे एहसास महरूमी का शिकार उन तबकों की आवाज़ उठाई कि जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, उसको ज्वाइन किया। शुरू से मेरी एक ही MQM मेरी पार्टी रही, हालांकि उससे पहले MRD मूवमेंट में मैंने करीब से उसको देखा। उस ज़माने में अंदरून से रहते थे, हमारे कई दोस्तों को कोड़े लगे, उनके साथ भी उस ज़माने में MRD मूवमेंट में थोड़ा हमने उनके साथ काम किया। लेकिन मिजाज और उनकी पॉलिसीज़ नहीं समझ आई कि वही लोग के जो हमारे मसाइल की जड़ हैं, जो हमारे मसाइल के पैदा करदा हैं, उन्हीं के साथ अगर हम काम करें, उन्हीं को मजबूत करें, तो ये हमारे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। कि जब ये मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान की आवाज़ उठी, MQM की आवाज़ उठी, इसको लब्बैक का और आज तक उसी के साथ जुड़े हुए। कहा जाता है कि किताब पढ़ने का शौक़ रखते हैं और किताब पढ़ते पढ़ते कैसे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर आप आ गए? अच्छा देखिए, मुझे बायोग्राफीज़ ने बड़ा मुतासिर किया हमेशा। मैं बच्चों को भी कहता हूँ सर अपने कि आप बड़े लोगों की बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। वो बताएंगे आपको कि हर बड़ा आदमी शुरू में एक आम आदमी होता है और फिर हालात और अपनी कोशिशों से वो किस तरह अपने आप को दूसरों के लिए मछली राह बनाता है। तो हमने भी ये देखा। फिर कुछ होता है ना कि आपके खिदमत खल्क का जज्बा हो, तो हम स्कूल के ज़माने में भी, स्पोर्ट्स में भी और फिर बाद में यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी कहीं ना कहीं अपनी इन काविशों और जो अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत अगर दी थी उसको इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कुछ कर रहे होते थे। तो फिर सियासत ऐसा एक प्लेटफार्म है। मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि जो समाजी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा कि आप सियासत के साथ समाजी खिदमत करो, क्योंकि उसके बगैर आप तब्दीली नहीं ला सकते। समाजी खिदमत में ईदी से बड़ा आप काम नहीं कर सकते, छिपा से बड़ा काम नहीं कर सकते, या जैसे आजकल सैलानी काम कर रहा है, बशीर फारूकी साहब काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन आप मुल्क के हालात बदलना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूर सियासत करनी चाहिए। और सियासत अच्छी चीज़ है। सियासत को हम कहते हैं, किसी को अगर ताना देना हो तो सियासी आदमी है,
نہیں سیاست اس لیے اچھی ہے کہ وہ دلیل سے بات ہوتی ہے، وہ اپنی بات کو منوانے کا ڈھنگ آنا چاہیے. آپ اپنے پاس پلان رکھیں کہ نیکسٹ پلان کیا ہے، اگر یہ پلان فیل ہو رہا ہے کسی کا، ہمارے پاس اس سے اچھا منصوبہ ہے، ہم یہ عمل کریں گے تو شہر کی حالت بدل سکتی ہے، معاشرے کی حالت بدل سکتی ہے، حکومتوں کی وجہ سے ملک اور قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اگر ہم ایسا سوچیں گے تو یقیناً ملک کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کتاب ظاہر ہے کہ جو پڑھی، اور میں تو اس پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ 10 کتابوں کا مطالعہ کر لیں یا ایک عالم کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے تو ان 10 کتابوں کے برابر ہے. تو مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں بڑے لوگوں کے ساتھ رہا، اٹھا بیٹھا، ان کو سنا، ان کی باتوں کا جو انہوں نے پڑھ کر اپنی زندگیوں میں نچوڑ یا جس طرح ارتھ کشید کرتے تو کتابوں کا نچوڑ بیان کرتے تھے، وہ ہمارے بڑے کام آتی ہیں. صابر قائم خانی ایک نام ہے، ایک ویژن ہے. میں نے دیکھا کہ ایک معمولی سی ہوٹل پہ بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں. تعلقہ ناظم سے سفر کا آغاز کیا، 2 بار MPA رہے، پھر MLA رہے، پھر دہلی امور بھی دیکھتے رہے ملک پاکستان کا، اس کے بعد پھر MP الیکٹ ہوئے. کیا جذبات ہیں آپ کے کہ اتنی بار جو ہے عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملا لیکن آج تک نہ بدلے، آج تک وہیں موجود ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے؟ اچھا دیکھیں، کہتے ہیں نا سراہی سرنگو ہو کے ہی جام بھرا کرتی ہے. تو ہم نے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ ہم خدمت کریں، ہم اپنے آپ کو بدل کے کیا کریں گے. یہ منصب کیا، کسی دوست کو کہہ رہا تھا کہ بھائی جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ ہے. اور ہم نے جو ایک مشعل راہ بنایا، علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، میں سب کو کہوں گا، سارے جو سیاسی ورکر ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی رکھتے سفر ہے میرے کارواں کے لیے. تو ہم عوامی خدمت کرتے ہیں، اور میں جو مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تھوڑی سی کوئی طاقت، تھوڑا سا کوئی اختیار، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اس سے اگر میں لوگوں کا کام کر سکوں، میں نے کہا نا کہ میں جب لوگوں میں بیٹھتا ہوں کہ باتوں سے سیکھتا ہوں. تو میں جب کہیں سنا کہ حضرت علی، مولا علی کا جو قول ہے کہ لوگوں کی توقعات تم سے وابستہ ہونا اللہ کا احسان ہے، تو ہم احسان کی قدر کریں نا، ناشکری کیوں کریں. اللہ کی ہم ویسے اتنی ساری ناشکری کرتے ہیں باتوں کی، چیزوں کی، احکام کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی پورا اتارے اور ہم اس کو احسان سمجھتے ہوئے لوگوں کے کام آئیں. تو یہی وجہ ہے کہ میں شاید حیدرآباد میں ایسی مثال نہیں ہوگی کہ میں تعلقہ ناظم سے مستقل، اور MQM جیسی پارٹی میں، متحدہ قوم موومنٹ جیسی پارٹی میں، جہاں موروثی سیاست نہیں ہے، جہاں بندے کو اس کے ٹیلنٹ اور کام کی بنیاد پہ آگے لایا جاتا ہے، اور ریپیٹیشن کا بہت کم رجحان ہے کہ کسی کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. لیکن یہ میرے پارٹی کے رہنماؤں کی، کارکنان کی، میرے عوام کی میرے ساتھ محبت ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ میں یہ بس مستقل ہوں. ہر دفعہ میں سوچتا ہوں شاید اب مجھے نہیں لیا جائے گا، پھر لے لیا جاتا ہے. اچھا، کئی سارے دوست جاننا چاہتے ہیں، اور FM 101 حیدرآباد کے جو سننے والے ہیں انہوں نے بھی ایک میسیج مجھے کیا، کہنے لگے کہ پوچھیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے، کیونکہ ایک بھائی آپ کا ڈاکٹر ہے، پھر ایک بھائی آپ کا کچھ اور کام کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں. تو مختصر یہ بھی بتاتے چلیں. دیکھیے ویسے ہم بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے قائم خانی ہے تو تھوڑی بہت زمینداری بھی کرتے رہے، ابھی بھی ہے. تو اس کے علاوہ بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ اپنی جاب کرتے ہیں. ان سے چھوٹے ویسے جیولوجسٹ ہیں لیکن اپنا بزنس کرتے ہیں. ان کے بعد میں ہوں، پھر ایک بہن ہے وہ اسلام آباد میں ہیں، اور اس کے بعد 2 چھوٹے بھائی ہیں مجھ سے، وہ ایک بینکر ہیں اور ایک اپنا بزنس کرتے ہیں. تو یہ ہماری فیملی ہے. اس کے علاوہ ہمارے برادری ایک بہت بڑی برادری ہے، اس کے علاوہ ہمارے تعلق داری بہت بڑی ہے. لیکن ذاتی جو ہمارے مطلب ہے وہ تو ہمیں چھوٹی سی فیملی ہے، ہماری مڈل کلاس فیملی ہے. اور ہمیشہ سے اللہ نے ایک لحاظ سے اس طرح اچھا رکھا کہ اپنی زندگی جیتے ہیں اور اپنی مرضی سے جیتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور اللہ کی مہربانی ہے ہم پر. صابر بھائی، بظاہر ایک عام آدمی 2 لائن میں اگر اپنی بات مکمل کریں، ہم سب کے لیے کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ ہم سب ایک عام آدمی ہیں اور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو محسوس کرا رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں، سانگ بھی سناتے ہیں، تو کیا آپ ہمیں سنتے ہیں؟ دیکھیں میں جب گاڑی میں خود ڈرائیو کرتا تھا ایک زمانے میں تو میں FM ہی زیادہ سن رہا ہوتا تھا. لیکن اب سچی بات ہے جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، میں زیادہ تر جو میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے واٹس ایپ پہ کوشش کرتا ہوں ان کو رپلائی کر رہا تھا، ان کو ویسے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. تو آپ کو ویسے لے رہا تھا بھائی آپ کے جو آپ کرتے ہیں اپنے پروگرام، اور کبھی کبھار لنک مجھے مل جاتا ہے وہ میں ضرور سنتا ہوں.
रेगुलर में FM 100 नहीं सुन पाता, या कोई भी दूसरा FM भी जो ज़रूरी है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, उसमें आपको नॉलेज भी मिलती है, और आपको ट्रैफिक का भी बता रहे होते हैं, मौसम का हाल भी बता रहे होते हैं, इंटरटेन भी कर रहे होते हैं। मैं बस एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सब बातें बहुत सारी करते हैं, अमल में हम कमज़ोर हैं। हमें अमल मजबूत करना है, अपने मुल्क को मजबूत करना है, अपने अपने माशरे को मजबूत करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम गिरावट का शिकार हो रहे हैं, हम पस्तियों में गिर रहे हैं। हालांकि हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी बड़ी आला रवायात हैं। ये पाकिस्तान में जो भी कौमें रह रही हैं, अब पाकिस्तानी हैं, ये उनके ख़ुद की भी बड़ी आला दर्जे की रवायात हैं। हम क्यों उनको भूल रहे हैं, हम उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे? एक रवादारी है, एक मोहब्बत है, एक बाहमी यकजहती है, एक दूसरे का एहतराम है, ये ख़त्म होता जा रहा है। हर कोई एक अपॉर्चुनिस्ट सोच, एक खुद गर्जी वाली सोच के साथ चल रहा है। मैं से आगे नहीं बढ़ रहा, वो हम बन के सोचे, इस कौम का सोचें, इस मुल्क का सोचें, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि हम सब आम आदमियों का मसला भी हल हो सकता है। मैं मुख्तसर अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम तो तवील है, लेकिन आपके पास वक्त जितना है। हमारे इंचार्ज कारी मोहम्मद हुसैन साहब आपके बराबर में मौजूद हैं, बहुत प्यार करते हैं पूरी टीम को, और हमें तो शफ़क़त के साथ ही रखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे साबिर हुसैन कायम साहब के लिए? साबिर भाई के बारे में क्या कहा जाए कि हैदराबाद में जो हमने सियासतदान देखे, उनमें जो नए सियासतदान आए, उनमें साबिर भाई ने अपना नाम जो है एक अच्छे अंदाज में अपना नाम पैदा किया, और शाइस्ता सियासत जिसे कहते हैं। साबिर भाई की गुफ्तगू आपने सुनी कि कितनी लजीज़ और कितनी शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हमने असम्बली में भी इनका रिकॉर्ड देखा है कि इसी तरह जो है वो गुफ्तगू करते हैं। सुबह असम्बली में भी देख लें आप, हैदराबाद के मसाइल को उठाते रहते हैं। आम जलसों में भी हमने बाज़ इन्हें सुना है। तो ये हैदराबाद की एक शानदार रिवायतें हैं, जिसके अमीन जो हैं वो साबिर हुसैन कायम खानी साहब हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं, और आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने जो है एक अच्छा अरेंजमेंट किया और साबिर भाई से आज हमारी मुलाकात करवाई। और हम उम्मीद करते हैं कि साबिर भाई का जो ताल्लुक़ है वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के साथ रहेगा, और जब भी हम इन्हें याद करेंगे तो ये गाहे बगाहे हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते रहेंगे। क्योंकि एक सियासतदान का काम होता है, वो ओपिनियन मेकर होता है, और वो उसकी गुफ्तगू जो है वो लोगों तक जब पहुँचती है, जिस अंदाज़ में हमारे टॉक शोज़ होते हैं आपने देखे होंगे, तो फिर उनके जुमले भी बड़े मशहूर हो जाते हैं, और वही रवैया जो है आम लोग जो है अपनी गुफ्तगू में अपनाने लगते हैं। लेकिन इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनेंगे, शाइस्ता गुफ्तगू सुनेंगे, रवादारी की गुफ्तगू सुनेंगे, बिल अंसारी की बात सुनेंगे, तो ये भी जो है समाज में और हमारे जो सोसाइटी में जो है बेहतर रवैये पैदा करने की काविश है। साबिर भाई का एक बार फिर बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जो है ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, और ये इसी तरह हैदराबाद शहर के मसाइल को उठाते रहें और हैदराबाद के शहरियों की खिदमत करते रहें। शुक्रिया। आप इस वक्त सुन रहे थे जो आवाज़ वो है हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ कारी मोहम्मद हुसैन साहब की। आपसे रुखसत का वक्त करीब आया। बहुत शुक्रिया साबिर हुसैन कायम खानी साहब।